हॉरर फिल्म मोहिनी सन 1968 में रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर फिल्म यक्षी की रीमेक थी। इस फिल्म की रिलीज आम फिल्मों से कुछ हटकर हुई थी। इसे जी सिनेमा पर एक टीवी मूवी के रूप से प्रीमियर किया गया था। फिल्म मोहिनी 1995 में रिलीज हुई थी और 1992 में रिलीज हुई फिल्म दिल आशना है के बाद हेमा मालिनी की ये दूसरी डायरेक्शनल फिल्म थी। इस फिल्म का टेलीविज़न पर प्रीमियर 90 के दशक के मध्य में किया गया था, जब कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रीमियर रविवार शाम को सीधे टेलीविज़न पर किया जाता था। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्रोफेसर श्रीकांत एक प्रतिष्ठित संस्थान में रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोफेसर का मानना है कि एक और दुनिया है जिसमें वैम्पायर और डायन शामिल होते हैं। वो इस पर शोध करने में देर रात बिताते हैं। प्रोफेसर श्रीकांत एक सुंदर और आकर्षक युवक भी है और उनके छात्रों सहित कई महिलाएं उनसे बहुत प्रभावित है, लेकिन जीवन तब तक महान है जब तक कि उसके पास या साथ कोई दुर्घटना ना हो। एक दिन त्रासदी होती है जब कॉलेज की लेबोरेटरी में हाथापाई के दौरान श्रीकांत के चेहरे पर गलती से तेजाब छिड़क दिया जाता है। उसका चेहरा जल जाता है। उन्हें गंभीर दर्द में अस्पताल ले जाया जाता है। इनका इलाज किया जाता है और बाद में श्रीकांत ठीक भी हो जाते हैं, केवल यह जलन महसूस करने के लिए कि उनका आधा चेहरा विकृत हो गया है। जब श्रीकांत काम पर लौटने का प्रयास करते हैं तो वो महसूस करते हैं कि न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी खुले तौर पर उनके इस विकृति से भयभीत है और उनसे बचना चाहते हैं या उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं, और उनके प्रेमिका उसे छोड़ देती है क्योंकि वो अपना सारा आकर्षण खो देती है। सामान्य तौर पर लोग उससे बचते हैं क्योंकि वो सामान्य चेहरे से दिखते नहीं हैं और अजनबी उसकी कुरूपता को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसके बाद प्रोफेसर श्रीकांत खुद को समाज के नज़र से दूर हटाकर एक गुमनाम जिंदगी जीने लगते हैं। वो एक बैरागी जैसे बन जाते हैं और जादू टोना, ऑकल्टिज्म, पिशाच विद्या और ब्लैक मैजिक पर भूतिया किताबें पढ़ते रहते हैं। एक दिन देर रात के दौरान जब श्रीकांत सड़क पर चल रहे थे, अचानक उनकी मुलाकात एक आकर्षक युवती से हो जाती है जो दावा करती है कि वो खो गई है। वो महिला उन्हें अपने घर तक अंधेरा होने के लिए साथ जाने के लिए कहती है। प्रोफेसर श्रीकांत उसकी सहायता करते हैं। वो महिला अगले दिन उनसे मिलने का वादा करती है लेकिन नहीं आती है और श्रीकांत को पता चलता है कि जिस घर में वो रहती है वो घर तो बरसों से बंद है। कुछ दिनों बाद वो महिला उन्हें फिर से मिलती है और खुद को रागिनी कहती है। इस खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की रागिनी से मिलने पर प्रोफेसर श्रीकांत का नीरस अस्तित्व बाधित हो जाता है। प्रोफेसर तुरंत उस लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है क्योंकि दूसरों के विपरीत वो लड़की रागिनी उन्हें उसके रूप से नहीं आंकती है। वे दोनों बहुत मिलनसार हो जाते हैं। वे फिर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और रागिनी प्रोफेसर के साथ रहने लगती है। उनकी शादी के कुछ समय बाद श्रीकांत को पता चलता है कि रागिनी कोई साधारण महिला नहीं है। उसके पास कुछ जादुई या अद्भुत शक्तियाँ हैं। उसका कुत्ता उससे अचानक डरता है और वो उनकी विरूपता से बेखबर रहती है। श्रीकांत कुछ रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि रागिनी एक वैम्पायर हो सकती है जो उसके साथ यौन संपर्क करके उसका खून निकालने के लिए निकली है। श्रीकांत को लगता है कि रागिनी कोई इंसान नहीं बल्कि मोहिनी किस्म की एक वैम्पायर है जो मोक्ष पाने के लिए उसका खून पीने आती है। प्रोफेसर श्रीकांत फंस जाते हैं क्योंकि कोई प्रोफेसर के बातों पर यकीन नहीं करता है। प्रोफेसर श्रीकांत अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोने लगते हैं। बीमारी के मजबूत लक्षण उनमें दिखता है। उन्होंने अपनी पत्नी को
उनको छूने की अनुमति नहीं देते हैं, यौन संपर्क तो छोड़ ही देते हैं। जब वो रागिनी को मारने की कोशिश करते हैं तो उनका डर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इसके बाद प्रोफेसर को वश में करके उन्हें एक मानसिक संस्थान या पागलखाना ले जाना पड़ता है। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद प्रोफेसर रागिनी का सामना करने के लिए घर लौटते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि रागिनी वास्तव में कौन है। क्योंकि हम सस्पेंस फिल्मों का अंत नहीं बताते, इसलिए आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मोहिनी कोई विशिष्ट विदेशी फिल्म से प्रेरित या बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं थी। जो कोई भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर या हॉरर थ्रिलर पसंद करता है वो इस फिल्म को ज़रूर पसंद करेगा। फिल्म आपको कई सवालों के साथ छोड़ देगी और ये फिल्म उन फिल्मों से एक है जो दर्शकों की व्याख्या के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ देती है। रहस्यमय महिला कौन थी? क्या वो वास्तव में एक सुंदर बिंदास पत्नी थी या कोई डायन थी, या वो परोपकार के लिए उस लिबास के पीछे एक पिशाच थी जैसा कि उसके पति ने संदेह किया था? क्या वो श्रीकांत को अवसादग्रस्त मानसिक स्थिति से उत्पन्न कल्पना की एक कल्पना थी? क्लाइमैक्स दर्शकों को इन सारे सवालों के घेरे में छोड़ देगा। लॉजिकल बनाम पैरानॉर्मल थीम दर्शकों को अंत तक चिढ़ाती रहेगी। आपको निश्चित रूप से ये प्रेम कहानी मार्मिक और कड़वी लगेगी। इस फिल्म में जो बात पसंद नहीं आई वो थी गलत जगह पर रखे गए कॉमेडी या हास्य दृश्य जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। प्रोफेसर के किरदार में सुदेश बेरी और रागिनी के चरित्र में मधु दोनों का अभिनय बेहद अच्छे है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में राजेश विवेक भी नज़र आए हैं। फिल्म के कुछ गाने काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन विशेष रूप से कुछ सीक्वेंस या दृश्य में भूतिया बैकग्राउंड ट्रैक रोमांचक था। इस फिल्म का प्लॉट, स्क्रिप्ट और कहानी बहुत सरल और आसान है। दर्शकों को इस फिल्म को समझने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी। बॉलीवुड अभिनेता जॉनी लीवर भारतीय फिल्म मोहिनी में प्रसिद्ध WWF और WWE पहलवानों का संदर्भ देते हैं। उन्होंने योकोजुना और पापा शांगो का नाम लिया। वे दोनों 1990 के दशक में भारतीय समर्थक कुश्ती प्रशंसकों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय थे। उस युग में इस फिल्म की हिंदी रीमेक बनती तो सबसे उपयुक्त हीरोइन साधना होती, जिन्होंने उस दौरान वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसे फिल्मों में काम किया। वैसे 20 साल बाद भी एक बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी।